बच्चे, तुम पवित्र बनने बगैर वापस नहीं जा सकते। जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तब तक तुम वापस नहीं जा सकते। इसलिए बाबा की याद से आत्मा की बैटरी चार्ज करो। और नेचुरल पवित्र बनो, नेचुरल। जबरदस्ती वाला कोई सौदा नहीं। नेचुरल का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा आपको? क्या सदा एक जैसे। और नेचुरल बाबा कहते हैं उस पोजीशन में लो। वही पवित्र आत्मा। और नेचुरल पवित्रता। मैंने समय देखा, परिस्थिति देखी, दीदियों की दादियों की क्लास की, फिर बाबा की मुरली सुनी, फिर मैंने संकल्प लिया मैं पवित्र बनूंगा। फिर जब तक सुनी तब तक तो असर है, उसके बाद फिर वही 63 जन्म के पुराने संस्कार। उसको नेचुरल तो नहीं कहेंगे। देवताओं को याद करना पड़ता है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, याद करना पड़ता है। देवताओं को बार बार कहना पड़ता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या उनको ये स्मृति रखनी पड़ती है मैं देव आत्मा हूँ। नेचुरल पोजीशन में रहते हैं मैं देव आत्मा हूँ। और देव आत्माओं की स्थिति का उदाहरण क्या है कि वो नेचुरल देते, मांगने से नहीं देते। आज बाबा कह रहे हैं हमारी जो गुणों में जो स्थिति है वो पवित्रता हमारी नेचुरल चाहिए। किसी भी प्रकार का अंश मात्र की कोई किचड़ा नहीं चाहिए। अगर अंश मात्र भी किचड़ा हो तो आत्मा सहज और सरल रूप में कार्य करेगी। मैं प्रैक्टिकल की बात सुनाऊं आपको। ऊपर हमने पानी की मोटर लगाई, अभी तो नहीं लगाई थी। एक दिन अभी तो स्टार्ट करके ना तो देखा है ना तो दिखाया है, सीखा ही नहीं क्या करना है कैसे करना है। तो उसको जो काम करना था वो काम ही नहीं कर रही। 10,000 की मोटर लगी है तो कुछ काम तो करें। जब उसको दिखाया गया तो उसमें कोई पार्ट होता है, उस पार्ट में कचरा भरा हुआ है। अभी तो नई मोटर लगी है तो कचरा कहाँ से आ गया, और पाइपों के अंदर से कचरा कहाँ से आ गया। नई फिटिंग है सारी, कचरा आ गया। और उस कचरे के कारण वो अपना काम ठीक से जो उसको आउटपुट देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। चलो वो तो एक स्थूल साधन है, उसको सफाई कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, पार्ट चेंज कर लेंगे। लेकिन इस सृष्टि के आधार मूर्त शिव बाबा हमको आधार मूर्त बना रहे, देवता संपन्न आत्मा बना रहे। हमारा लक्ष्य क्या है? नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। तो अगर मैं मन वचन कर्म से अभी पवित्र नहीं हूँ,
अभी मेरे अंदर वो ओरिजिनल पवित्रता की क्वालिटी, देवताओं वाली क्वालिटी अगर नहीं है तो देवता कैसे कहलाऊंगी? तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मेरी आत्मा रूपी बैटरी है उसको चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज करने की एक ही विधि है, बाबा को याद करना। फिर बाबा पूछ रहे थे, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले, घर वापस जाना है उसके पहले कौन सी एक बात सिखाते हैं? वापस जाना है ना हम सब ने कि नहीं जाना है? जो कहते नहीं हम तो अभी घर नया बना उसका सुख तो ले लें, बाबा नहीं कहते, कई बार उदाहरण देते। किसी को बोला, गया था साधु के पास में, कहता आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तेरी सबसे प्यारी चीज है उसको याद कर। कहता बाकी तो सबसे मैं नष्ट हुआ हूँ, मुझे ना तो व्यक्ति चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना वस्तु चाहिए, न धन संपदा चाहिए, बस मैंने एक भैंस खरीदी है, अभी नई नहीं ली है, बस इसलिए उसका अभी मैंने सुख नहीं भोगा है। महात्मा जी ने कहा चल अच्छा उसी को याद कर ले। कैसे याद करना वो भी बताया, मैं भैंस हूँ। 7 दिन के बाद उसकी स्थिति कैसी हो गई? हाँ, वो भैंस था नहीं, परंतु उसकी बुद्धि की डबिया में क्या बैठ गया? भैंस। महात्मा जी के पास गया, कुटिया में बैठे थे महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा सेठ जी अंदर आ जाओ। कहते मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं तो भैंस हूँ। तो बाबा क्या सिखाना चाह रहे थे? फिर उसको पक्का कराया, आज तुझे पक्का कर, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं साधु हूँ। तो जो संसार से विरक्ति चाहिए, उस वृत्ति को लाने के लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, बस मन की बुद्धि की डिबिया में बिठाना पड़ता है। और जैसे जैसे तुम्हारे मन की बुद्धि की डिबिया में बैठ जाएगा कि साधु हूँ, तो साधु की कर्म कहानी सब क्या होगी? तुम्हारे जीवन में दिखाई देगी। इसलिए फर्स्ट डे आते ही बाबा हमको लक्ष्य क्या देते हैं? नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। परंतु हम अपने आप से पूछें, क्या हम ऐसा सोमान पक्का करते हैं? जो करते हैं वह तो जो कहते हैं हमारा सोमान पक्का है कि मैंने ही लक्ष्मी बनना, मैंने ही नारायण बनना है, वह तो मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही नारायण, वह तो एक भी नहीं क्लास। तो करने क्या आ रहे हो? करने क्या आ रहे हो? तो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो लक्ष्य दिया जा रहा है, अगर मैंने उस कंसेप्ट को अपनी बुद्धि की डिबिया में बिठाया ही नहीं है, उस लक्ष्य को यहाँ बिठाया ही नहीं है, तो लक्षण कैसे आएंगे? और यही चीज है कि हम कहते कुछ और हैं और चलते कहीं और हैं, और होता हमारे से कुछ और है। क्योंकि ना तो हमारी बुद्धि में कोई बात बैठी हुई है, ना हमारी करनी में आ रही है, ना हमारे द्वारा वो प्रैक्टिकल हो पा रही है। तो ऐसे पंडित बनने का कोई फायदा नहीं है कि हम गुरुवार को आगे, इतवार को आगे, मुरली पढ़ ली, मत्था टेक लिया, क्योंकि जब तक मन में बैठा ही नहीं है। बड़ा अच्छा दादी जी सुना रहे थे कि हम दुनिया में रहते हैं तो हमारे मन में क्या है? 24 घंटे उसको देखते रहते हैं। मेरा शरीर, मेरी बहू, मेरा सास, मेरी दलानी, मेरा जिठानी, मेरी संपत्ति, सारा समय क्या करते रहते हैं?
मेरे के गन चक्कर में ही तो फंसे पड़े। बाबा ने आज्ञा दी है कि मेरा मेरा करो, तो कहते बाबा ने आज्ञा दी है वो हाथ उठाओ। बाबा ने तो हमें क्या पक्का कराया, मैं आत्मा हूँ, अगर कभी मैंपन आवे तो मैं आत्मा हूँ। और आत्मा के बाबा ने कितने स्वमान पक्के कराए हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अगर मेरी बुद्धि में आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो मेरे से अशुद्ध कोई कर्म हो नहीं सकता। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरे द्वारा शांति नहीं फैली नहीं सकती। अगर मैं सुख स्वरूप आत्मा बुद्धि में बैठा है तो मैं किसी को दुख दे ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं दुख, मेरे पास तो सुख है ना। तो बाबा ने हमें हजारों स्वमान की माला दे रखी है। पहली बात तो 7 गुणों की माला दे रखी है, शांत, ज्ञान, प्रेम, खुशी, शक्ति, पवित्रता, आनंद। और मैं कौन सी आत्मा हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु आत्मा। जहाँ लाइट होती है वहाँ अंधकार थोड़ा ही होता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ पर अंधकार थोड़ा ही होता है। तो आत्मा कैसी है? पॉइंट ऑफ लाइट। यही बोलते हो कि नहीं बोलते? आत्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप। तो अगर मेरी आत्मा प्रकाश स्वरूप है, मेरी आत्मा की ज्योति जग गई है, तो मेरे मन में अंधेरा रहेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत करना, ये सब क्या है? ये रोशनी है, ये क्या है? अंधकार है। तो इसका मतलब मैंने अभी तक अपने आप को मैं जो हूँ, जैसी मैं लाइट हूँ, मैंने समझा नहीं। इसलिए क्या हो रहा है? मेरे अंदर क्रोध भी आ रहा है, लोभ भी अट्रैक्ट कर रहा है, फिर मुझे मोह भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं और मेरे के चक्कर में फंसे पड़े। अगर मैं समझूं कि मेरा पति ही वो भी बाबा का बच्चा है और मैं भी बाबा की बच्ची हूँ, प्यार से सेवा करेंगे, मेरे बच्चे हैं, अगर समझते हो तो मेरापन आ जाता। अगर समझो ये बाबा की है और सेवा है तो कभी मेरापन नहीं आएगा और बच्चे भी अच्छे गुण लायक बनेंगे। दादी जी सुना रहे थे, कहते एक बार हम विदेश में गए तो वहां पर भाई बहनों ने एक नाटक करके दिखा, क्योंकि प्रैक्टिकल उन्होंने देखा था उसको, उन्होंने रूप देख के सुनाया। कहते हैं कि एक माता थी, तो वो जा रही थी किसी के घर, आसपास जैसे होता है ना मिलने के लिए। तो ऐसे ही कोई पड़ोसी था, तो वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो मरा हुआ पड़ा है, तो उसके पास एक जूते रखे हुए थे। उसने उस जूते पे उसकी नजर गई, देख करके बोली, मन में आया उसके, बोला नहीं देखा ये जूते तो मेरे बेटे की तरह लग रहे, बेटे की तरह लग रहे, बिल्कुल सेम टू सेम। और फिर उसकी नजर गई कि उसका जो ट्राउजर उसने पहन रखा है वो ट्राउजर भी उसके बच्चे की तरह है, तो बच्चे ने पहन रखा था, ऐसा ही ट्राउजर था उसका। तो वो क्या करने लगी? जोर जोर से चिल्ला करके रोने लग गई। रो रही थी, लोग देख रहे थे ये रो रही है, क्योंकि मरने पे तो सब रोते हैं, रोने कर नहीं आए तो भी नाटक कर लेते हैं। और वो तो एक्चुअल रो रही थी ना, उसको लगा ये तो मेरा बेटा है। तो हवा का झोंका आया, मुंह से थोड़ा सा चद्दर हटी, तो चद्दर ओढ़ रखी, ला रखी थी, तो उसने देखा नहीं ये तो मेरा बेटा नहीं है। उसके बाद वो रोई। अब वो आंसू कहाँ चले गए, वो चिल्लाना कहाँ चला गया? तो हम और आप इस जीवन के चक्र में, संसार के चक्र में, रोज बाबा कहता है मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, और मेरा जब कभी मेरा आए तो मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा नाम। तो हम बाबा के बच्चे बने, तब से हमने पक्का किया। किसने पक्का किया? अंदर चेक करो। फिर यहाँ आके कर क्या रहे हो तुम? अगर तुम अपनी
की बातों पर, बाबा की शिक्षाओं पर अटेंशन नहीं दे रहे हो तो यहाँ आने का फायदा क्या है तुम्हारा? तो बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा कौन सी शिक्षा देते हैं तुमको? और जो शिक्षा आज बाबा बताने जा रहे, पहले भी बहुत बार बताया है, परंतु वो प्रैक्टिकल तभी होगी जब बुद्धि में मैं और मेरा बाबा, मैं सोमानों की माला, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, और दुनिया में अगर मेरा कुछ है तो मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा है। तभी उस आज्ञा को, तभी उस बाबा की श्रीमत को प्रैक्टिकल कर पाएंगे। बाबा बता रहे, बाबा घर चलने के पहले जीते जी मरना है। बच्चे, बाबा कौन सी शिक्षा देते हैं? बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते, अर्थात मरना सिखलाते। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान बच्चे तुम्हें अभी मिलता है। तुम जानते हो आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाने के लिए। हम असल वहां के रहने वाले हैं। कहाँ के? अभी हमको अपने घर वापस, अगर दिन रात ये चिंतन रहे कि मुझे अपने घर वापस जाना है, वो दुनियादारी के चक्कर में फंसेगा कि निकलेगा? पिंजरे में क्यों फंस के बैठे हो? मेरी रोटी, मेरी पोती, मेरा पोता, मेरी सास, मेरी दरानी, मेरे जिठानी, पता नहीं कितने मेरे के चक्कर में फंस गए, और अपने संगम युग की इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, इतने सुंदर सु अवसर को हम ऐसे ही गवाते चले जा रहे। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर आत्मा समझ कर बाबा को याद करते हो तो बाबा कहते कोई तकलीफ थोड़ी दे रहा है बाबा तुम्हें। गुटखा नहीं खाना, इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना, आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है ना, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाने के लिए। हम आत्मा असल वहां के रहने वाले ही हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को अपने घर वापस जाना है, परंतु पवित्र बनने बिगड़ तुम वापस नहीं जा सकते। पवित्र बनने के लिए तो तुम्हें परमात्मा को याद करना पड़े। याद करते 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 तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तकलीफ की कोई बात नहीं है। तुम पैदल करने जाते हो तो बाबा की याद में रहो। अभी याद से ही आत्मा तुम्हारी पवित्र बन सकती है। याद के सिवाय पवित्र बनने का और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बाबा कहते वहां तो है ही पवित्र नेचुरल दुनिया। वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता ही नहीं है। यहाँ तो याद से कितने विकर्म विनाश करने। वहां तो तुम नेचुरल चलते हो जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो, ऐसे नहीं। वहां भी तुमको ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो बाबा कहते अभी करनी है। सत्युग में क्या करो? वहां तो तुम्हारा कमाई का कोई रास्ता नहीं है। तुम कहोगे कि चल फलाना महाराजा बन गया, मैं भी पुरुषार्थ करूं, मैं भी उसकी गद्दी ले लूं। यहाँ खींचा था नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कल उसको उतारेंगे। कितना गाली गलौज करते हैं, कितने कटु शब्द बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरुषार्थ करके गद्दी लेते हैं।
मेहनत करते हैं और गद्दी पर बैठने के बाद भी मेहनत करनी पड़ती। इसलिए जैसे ही मेहनत कम हुई उसको उतार के फेंक देते हैं। उसका आउटपुट दिखना चाहिए ना। तुम्हें सीट पर बिठाया है तो उसका आउटपुट दिखना चाहिए। दिखता है तो बिठाते हैं, नहीं दिखता तो उतार देते हैं। सतयुग में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो यहाँ से तुमने कमाई जमा की है उसके आधार से तुम्हें सेक्शन मिल जाएगा, उसके अनुसार तुम्हें घर मिल जाएगा, उसके अनुसार तुम्हें राजधानी मिल जाएगी। तो सारी सतयुग और त्रेता दोनों ही युगों का आधार इस वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम यहाँ प्रारब्ध जमा कर रहे हो। ये प्रैक्टिस तो बच्चे तुमको अभी यही करनी है। बैटरी अब चार्ज करनी है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज तो होनी ही थी। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी कल्प में एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है। एक कल्प में एक ही बार मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्मा है, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने और बैटरी कम होने की कोई बात नहीं। यहाँ से जमा करके जाते हो, परम धाम में बैठते हो तो बैटरी फुल चार्ज रहती। फिर वहाँ से नीचे आते हो। मोटर जब चलेगी तो बैटरी भी कम हो जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी भी थोड़ी सी चालू होगी। मोटर जब चले तो बैटरी चालू होगी। बल्ब मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती। लेकिन तुम्हारी बैटरी तो एक कल्प में एक ही बार चार्ज होती। बाबू को पता है, तर्क देने लग जाएंगे कि गाड़ी में तो मोटर होती है, वो तो जब गाड़ी चलती है तो चार्ज हो जाती है। बाबा कहते हैं वो स्थूल मोटर की बात है, यहाँ पर सूक्ष्म बात चल रही है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी कोई चार्ज होने वाली नहीं है। चार्जर ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से होगी? चार्जर हाउस ही नहीं है सतयुग में। शिव बाबा है जो तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी? हो नहीं सकती। पहले तो समझाना वो सुप्रीम फादर है जिसको सब आत्माएं याद करती है। ये भगवान कहते हैं वो बाप है। हम बच्चे यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भले घूमो फिरो बाबा को याद करो, परंतु सतो प्रधान की जरूर बनना है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हो। बिल्कुल सहज है। बाबा ने कोई तुम्हें मुश्किलात नहीं दे रखी है। किसी भी चीज की कोई मुश्किलात नहीं दे रखी। 5000 वर्ष के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर के सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भगत होंगे वो भगवान को ही याद करेंगे ना। परंतु उस समय भगवान की याद तो आ ही नहीं सकती। बाढ़ में डूब रहे हैं तो भगवान याद आता है। क्या याद आता है? कोई बचाने वाला दिख जाए, है ना, कोई हमें बचा ले इस समय, थोड़ी याद आता है भगवान बस हम तेरे पास आ रहे, तुम्हें जो करना है। ऐसा कोई याद आता है क्या? सांस अटकी हुई होती है, मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए, डूब ना जाए, डूब ना जाए। बाबा कहते मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आता है। इतना सब किसके लिए छोड़ करके जा रहे हैं? देखो कितनी त्रासदियां हो रही है संसार के अंदर। बाबा ने सन 1937 में कह दिया था ये पहाड़ सब समतल हो जाएंगे। पहाड़ समतल होने की निशानी में आ गए हैं ना सब लोग। कहते हैं इसके कारण हो रहा है। तुम अपना जितना दिमाग लगा लो सब दिमाग फेल हो जाएंगे, क्योंकि विनाश होना है। परमात्मा ने सृष्टि परिवर्तन का कार्य 88 वर्ष हो गए कर लिया है। ब्रह्मा बैठा थोड़ी रहेगा। 100 वर्ष की आयु होती है ब्रह्मा की, वो बैठा थोड़ी रहेगा। इस 10-12 साल के अंदर बाबा ने इस दुनिया को एकदम स्वर्ग की दुनिया बनाना। इस कलयुग की दुनिया में श्री कृष्ण थोड़ी आएगा। उसके रहने के लिए दुनिया तो साफ सुथरी करनी पड़ेगी ना उसको। तो सतयुग की स्थापना होना है। सतयुग में पहले कृष्ण आएगा, कृष्ण के साथ दैवी घराने की आत्माएं आएंगी। वो जब तक 25-30 वर्ष के नहीं होंगे उससे पहले स्वर्ग कैसे आ जाएगा? तो उनके भी बड़े होने का टाइम चाहिए। तो वो गंदी दुनिया में थोड़े ही आ जाएंगे। उनके लिए धरती साफ सुथरी चाहिए, घर परिवार साफ सुथरे चाहिए। तो वो बाबा दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं भल हे भगवान कहते हैं, परंतु कहने मात्र कह देते हैं। भगवान बाप है, उनके बच्चे ये थोड़े जानते हैं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर के उल्टा ज्ञान देते हैं।
भक्ति की डिपार्टमेंट ही बाबा कहते बिल्कुल अलग। भक्ति में तो कितना ठोकरे खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। शूद्रों का दिन और शूद्रों की रात ऐसे तो नहीं कहते। ये राज भी बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये है बेहद की रात और बेहद का दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। ये अक्षर शास्त्रों में है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते, परंतु जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है, यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं। विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है ये कोई समझा नहीं सकता। वह तो भगवान को कच्छ मच्छ में जन्म चक्कर में गया है। बताओ, सारी दुनिया ये कहती है कि परमपिता परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, उसको भी जन्म मरण के चक्कर में ले आए। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। अभी तुमको ऐसा देवी देवता जैसा बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। किसके साथ देवी देवता बनना है? देखो आत्मा काम तो ठीक कर रही है ना, बनना किसने है? आजू बाजू झाँक के देखो, तूने बनना है। जब बाबा देवी देवताओं की डिग्री दे रहा होगा तो उस समय ऐसे कहोगे तू ले ले, कोई बात नहीं है तू ले ले, ऐसे कहोगे? तो कहते हैं ऐसे कह देंगे, वो हाथ उठाओ। हाँ, जब बाबा डिग्री दे रहा होगा या स्वर्ग के महल का बंटवारा कर रहा होगा कि ये वाला महल तू ले ले, ये वाला तू ले ले, है ना? तो उस समय आपको क्या होगा? ठीक है ले ले, तू ले ले, कोई बात नहीं तू ले ले, ऐसे चलेगा? स्टूडेंट जब स्कूल में पढ़ते हैं, उसके फ्रेंड के अगर 909 नंबर आ जाए 1000 में से, या 100 में से 98 नंबर आ जाए, उसके फ्रेंड के 99 नंबर आ जाए, तो उसको खुशी होती है क्या? कहते इसके 99 क्यों आ गए, मेरे आने चाहिए था ना, मैंने भी तो पढ़ाई की है ना। अच्छा, उस समय वो कहेगा उसको चल मेरे 99 आ गए तो कोई भी तू ले ले, ऐसे कहेगा? अच्छा, जब उसको डिग्री मिल रही हो, सर्टिफिकेट मिल रहा, चल कोई बात ही नहीं, क्या करूँगा सर्टिफिकेट का, तू ले ले, ऐसे होता है? ऐसे होता है? जो कहते हैं ऐसे होता है वो हाथ उठाओ, जो कहते हैं ऐसा नहीं होता वो हाथ उठाओ। तो यहाँ जब कोई सेवा की बात आती है तो क्या करते हैं? यहाँ जब भाग्य बनाने की बात आती है तब क्या कहते हैं? दीदी ऐसा है ना, उससे करवा लो ना। ठीक है, उससे करवा लेंगे, सत्य में दे दो, उसकी जगह भाग्य में लेगा क्या? है ना? कोई भी सेवा तो क्या भी नहीं पढ़ते, आप मेरे को कहते रहते, उसको बोलो ना। अरे उसको बोलेंगे तो उसका भाग्य बनेगा, तेरे को करे तो तेरा भाग्य बनेगा। तो हम कितना सहज रीति से कह देते हैं चलो उससे करवा लो, वो कर लेगा, वो कर लेगा। तो हम अपने भाग्य से दूर जाते हैं, अपने देवता ही पद की जो हमें डिग्री मिलने वाली है उस डिग्री से हम 100 कदम पीछे चले जाते हैं, जब अपने भाग्य को हम किसी दूसरे को सौंप देते हैं। चलो बाहर से कुर्सी ले लो ना, ऐसे घुस के बैठते रहते हो, एक कुर्सी भी हम आगे लेके आ सकते हैं भाई। शांति 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 शांति, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा शिव का कर लो
वो कह रहे थे 84 जन्मों का हिसाब किताब जो है वो अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा, तुमको ये शिक्षा मिल रही है। बाबा कहते मीठे बच्चों अपने को आत्मनिश्चय करो, कहते नहीं हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती है, कैसे पाठ हो जाती है भी नहीं समझते। अपने को देहधारी समझ लेते, हम आत्मा ऊपर से आती है, फिर जाएंगे ऊपर। जाना माना, ऊपर जाना माना कौन बताएगा थोड़ा? और आत्माएं आएंगी फिर वापस ऊपर जाएंगी, और जाना माना शरीर के साथ जाएंगे, अंडरस्टूड है ना? जाना माना मर जाना, जाना माना शरीर छोड़ना, ये शरीर के साथ तो नहीं जाएगी ना। बाबा कहना क्या चाह रहा है, नई दुनिया तो आएगी ना, और जाना भी ऊपर, जाना माना ब्रह्मा की आत्मा को भी ऊपर जाना है। सूक्ष्म बदन में बल बैठा है, लेकिन
जाएगा तो वो भी परम धाम ना। और उसके साथ जिसने जो पुरुषार्थ किया उसके अनुसार वो भी अपने सेक्शन में जाके बैठेंगे। श्री बाबा के साथ वो भी जाएंगे। तभी बाबा कहता मैं आया हूँ सबको साथ ले जाने के लिए। नहीं प्यार से चलोगे तो मार मार के ले जाएगा। धर्मराज के डंडे खा के जाओगे, जाना तो पड़ेगा। बाबा ने 2 रास्ते बता दिए कि याद का और एक मार का। तुम्हें कौन सा चूज करना हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम क्या करना चाहते हो, मार खा के जाना चाहते हो या प्यार से जाना चाहते हो? जाना तो पड़ेगा, शरीर तो छोड़ना है। मरना कौन चाहता है? यहाँ तो बाबा ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। छोटा सा जीव होता है वो भी मरना नहीं चाहता है। तुम्हारे सामने मच्छर आया ऐसे भगाओ, कितनी दूर भाग जाता है। अब उसको जीवन जीने का कुछ पता है क्या कि जीवन क्या होता है? लेकिन उसको ये पता है कि मरना क्या है और जीना क्या है। खून कहाँ से पीना है ये पता है उसको। जीवन जीने के लिए मुझे खून चाहिए तो कहाँ मिलेगा ये पता है। इससे ज़्यादा उसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। लेकिन मरने से तो वो भी डरता है ना। तो मरना कौन चाहता है? बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा ने कहा है कि तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते जो कोई और सिखला ना सके। तुम यहाँ आए हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का ये अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हम जल्दी जल्दी अपने घर वापस जाएं। पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। ये शरीर रूपी कपड़ा तो यहाँ ही छोड़कर जाना है। चाहे इसको 10,000 का सूट पहनाओ, चाहे 500 रुपये का पहनाओ, चाहे 100 का पहनाओ, है ना। सतीन में जाएगा 10,000 वाला, जाना 10,000 वाले में भी है, जलना तो राख मोस में भी है। चाहे 100 का पहनो चाहे। इसलिए दुनिया वाले क्या कहते हैं, भगवान ने कितनी सुंदर विधि बनाई हुई है। मरने के बाद उस पर तो ड्रेस नहीं पहनाते हैं, उसको क्या करते हैं, कफन डाल देते हैं जिसमें कोई जेब नहीं होती है। ऐसा कपड़ा भी पहनाते हैं, मान लो कुर्ता पजामा या कुछ भी जो भी उसको पहनाते हैं वो भी कच्चे धागे से सिल देते हैं। जेब होती है उसमें, तो भी दुनिया वालों को नहीं पता। आते हैं जाते हैं फूक के फिर आके फिर उसी धंधा दौरे में फंस जाते हैं। थोड़ा तो आत्मा को बड़ा हो जाना है सब नहीं। बाबा कहते हैं नाटक पूरा हुआ, कपड़े वहीं छोड़कर घर कपड़े पहनकर घर के कपड़े पहनकर चले जाते हैं। अभी तुम्हें ये चोला भी तो छोड़कर जाना है ना। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं, अनगिनत है। वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं। अब इसी की कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हिंदू पता ही नहीं है किसको कहा जाता है, किसको कहे हिंदू यही नहीं पता है ना। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान में रहने वाले सारे, चाहे वो मुसलमान है, चाहे जैपनीज है, चाहे पाकिस्तानी, चाहे पारसी है, वो सारे हिंदू हैं। हिंदू अर्थात देवी देवता जो समझ की बाबा बात देते हैं, तो अपने आप को देवी देवता तो कोई कहला नहीं सकते। अभी तो कलयुग में बिल्कुल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। जीव जंतुओं को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं। कितना बुरा। लेकिन भोजन है तुम्हारा, तो भोजन है तुम बड़ा दिखा दिखा के खाते हैं। हम तो मछली खा रहे हो, तो ये खा रहे हो, तो वो खा रहे हो। मछली को जब मारते हो तो वो तड़पती कितना, वो तड़पना नहीं दिखता है। तो तुम कोई देवता घराने की आत्माएं होती, देवता घराने की आत्मा। देवता माना तो किसी को कष्ट नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति को कष्ट की परिभाषा ही नहीं मालूम, वो क्या राजा का पाठ बजाएगा। वो तो खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुख देगा। बाबा कहते कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए। अभी तो कलयुग में है ही धर्म भ्रष्ट। बुद्धि में आता हम कैसे गिरे। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मनावो ये गीता के अक्षर है। सहज राज्यों के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। ये तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे बच्चे आकर पढ़ते हैं, कहेंगे हम हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेगा हम कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का ये कॉलेज है ना।
यहाँ भी ये क्या है, हमारे मातेश्वरी मम्मा पिताश्री ब्रह्मा, इन दोनों का कॉलेज है। तुम कहेंगे ये मम्मा बाबा की पाठशाला, हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला, दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ने ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाबा ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। ये बहुत गुह्य ज्ञान की बात है, बाप कोई नई बात नहीं समझाते। ये तो कल पहले भी बाबा ने समझाने दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन और गुह्य होती चली जाती है। आत्मा की समझाने देखो अभी हमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं हो सकता। संसार में जितने लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी ये सब क्या है, एक दूसरे को दोषारोपण देके ही तो हो रहा है। लेकिन जिसको ड्रामा का ज्ञान आ जाए, जिसको कर्म का ज्ञान आ जाए कि कोई व्यक्ति से अगर मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, मैंने उस आत्मा को दुख दिया, और जिस रूप में दिया है उस रूप में वो चुप करेगी। प्यार से कर लो तो भी ठीक है, नहीं कर लो तो भी ठीक है, वो तो उस रूप में चुप करेगी। तुमने किसी से कर्जा ले रखा है, उसकी सारी धन संपत्ति धोखे से लूट रखी है, वो तुम्हारे बच्चे के रूप में, बच्चे के रूप में, कोई सगे संबंधी के रूप में आ जाएगी। शिवानी मैम को किसी ने पूछा कि दुनिया में कष्ट जो है सबसे ज्यादा बेटा बेटी या पुत्र पोत्रे या धोत्रे ही देते हैं, और कोई नहीं देता, पति देता है ना। जो नजदीक के रिश्ते हैं दुख उनसे मिलता है, पड़ोसी पड़ोसी से तो इतना दुख नहीं मिलता। ये क्या है, सीधा सा सिद्धांत है, ये हमारा कार्मिक अकाउंट है। तेरी सास को सास क्यों बनी है, तेरी बहू क्यों बनी है, तेरा वो पति क्यों नहीं बना, दूसरा क्यों नहीं उसके घर, ये सब हमारा कार्मिक अकाउंट है। और इस कार्मिक अकाउंट को जिसने समझ लिया, इस थ्योरी को जिसने समझ लिया, वो फिर क्या करेगा, इस हिसाब किताब को खुशी खुशी चुप करेगा, दोषारोपण देके चुप नहीं करेगा। अभी तक हम क्या करें, बाबा के बच्चा बनने के बाद भी एक दूसरे को लेवल देते रहते हैं, एक दूसरे को स्टैंप लगाते रहते हैं, क्या वो ऐसी है, वो वैसा है, वो वैसा है। छोटेपन में जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी से लेवल लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। बच्चा सो रहा है, उसको माँ उसको उठाने की कोशिश करेगी, स्कूल जाना है, स्कूल जा, उसको उठाने की कोशिश करेगी, उठाएगी, प्यार से उठाएगी, लेकिन साथ में लेवल क्या देगी उसको, कितना डायलॉग मारती है, शैतान कहीं का उठता नहीं है, नोटी कहीं का उठता नहीं है, तेरा तो यही कर्म है, तेरा तो, इतने सारे उसको सर्टिफिकेट दे देगी, है ना। अगर हम एकांत में बैठ के अपने आप से पूछें कि कितने सर्टिफिकेट दुनिया वाले फ्री फंड में हमको दे के चले जाते हैं, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा, वो तो वैसा, वो तो वैसा है, वो तो वैसा, वो तो वैसा, वो तो वैसा है। एक ही व्यक्ति को कितने प्रकार के सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक व्यक्ति आके कहता है, देखो हमारा तो जब से हम दीदी के कनेक्शन में आए ना, हमारा तो जीवन ही बदल गया, है ना। ये तो हमारे फरिश्ता बन के हमारे जीवन में आए, ज्ञान की गंगा बन के हमारे जीवन में आए, उन्होंने तो हमारे पापों को धो दिया, हमें तो भगवान से मिला दिया, सचमुच हम इनका कितना ना शुक्रिया करें। दूसरा आके क्या कहता है, इस जैसी दीदी तो कोई संसार में होगी नहीं। तीसरा आके क्या कहता है, ठीक है वैसे तो ठीक है, लेकिन ये बात ठीक कर लेना तो ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। अगर एक दूसरे के कहने से अगर ऐसे होने लग गया तो आप सोचो 1 मिनट के लिए बैठ के, वो सुनाते नहीं है। एक आर्टिस्ट था, उसने चित्र बनाया, उसने चाहा कि मेरे चित्र को कितने कमेंट्स मिलते हैं, और उस पर लिख दिया कि इसकी क्या करो, कमियां ढूंढ के बताओ, इस चित्र में क्या क्या कमियां हैं। और कमियां केवल ढूंढ के नहीं बतानी है, जहां जहां तुमको कमियां नजर आए क्या करना। बड़ा सुंदर चित्र बनाया था उसने, उसकी आंखों से उसको सुंदर लग रहा था, उसकी मेहनत का एक रिजल्ट था, वो जानना चाहता था कि दुनिया उसको कितने कमेंट देती है। शाम को जब वो चित्र देखा तो क्या था उसका, वो चित्र राइट नहीं था, इतने सारे कमेंट्स लिखे थे उस पर। इसकी नाक ठीक होती तो ऐसे होता, इसकी आँख ठीक होती तो ऐसे होता, इसका मुंह ठीक होता तो ऐसे होता, इसके ऐसे होता, इसके वैसे होता। बड़ा उदास हुआ, है ना। किसी दूसरे दिन उसने कहा, किसी ने समझाया कि तू ऐसा कर, ऐसा ही चित्र और बना और लगा, और उस पर लिखना इसकी अच्छाइयाँ बता, इसमें अच्छाइयाँ कितनी, कितने कमेंट्स आए,
ठीक है, तूने चित्र बनाया, जैसा भी होगा ठीक ही है। किसी के पास उसकी अच्छाई देखने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसे एकांत में बैठकर अपने आप से पूछो कि जब भी मैं अपनी कमियों को निकालूं, अगर आपको ये होमवर्क दिया जाए कि अपनी कमियां लिख करके लेके आना, कितनी कमियां लिख के लेकर आओगे? अगर आपको ये होमवर्क दिया जाए कि आपके पड़ोसी को, फलाने व्यक्ति की कमियां इतनी सारी निकाल के लेके आना, क्या होगा? कहीं होगी 10, आएंगी कितनी? पता है ना? और यही काम दिया जाए कि उसकी अच्छाई लिख करके लेके आना, तो चलो अपनी अच्छाई लिख के लेके आना, तो भी सोचना पड़ेगा। तो वो बाबा कह रहे बैठकर चेक करो। हाँ, बाबा कहते, बाप कहते मीठे बच्चे अभी तुमको घर वापस जाना है, पुरुषोत्तम संगम युग चलता है। बाप कहते बच्चे तुमको घर चलना है, इसमें पवित्रता मुख्य चाहिए। अविनाशी पाठ ड्रामा में भरा हुआ 84 जन्मों का, वहाँ ये शरीर नहीं आत्मा पवित्र है, वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। यहाँ तो शरीर धारण करने से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी लगेगा। बाबा कहते कम थोड़ी लगेगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत उठ गई है, कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती। जब कोई मरता है तो उसके आगे से दिया जला देते हैं, अब उसकी बहुत संभाल करते कहीं ये दिया बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं है, वो तो सदा अजर अमर अविनाशी है। ये सब बातें बाबा बैठकर समझाते। बाबा जानते हैं ये बहुत स्वीट चिल्ड्रन है, ये सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर इनको जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुद्दे बन पड़े हैं। मुद्दे ही है ना, पता है ये चीज मेरे खाने से मुझे नुकसान होगा, पता है ये जहर है। अगर आपको ऐसे कोई जहर दिखाओगे, खाओगे? कौन कौन ऐसे? आपको कहा जाए ये जहर है, खा लो इसको, कौन कौन खाएंगे? हाँ? और आपको ये कहा जा रहा है ये चीज जो खा रहे हैं जहर, ये मत खाओ, फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ जी बोलो। बाबा कह रहा है कि ये चीज नहीं खानी है तुमको, फिर भी क्या करते हैं? पता है ये जहर है, फिर भी खा लेते हैं, क्योंकि जीभ पे कंट्रोल नहीं है ना, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। पता है इस चीज को खाने से हमारा पेट खराब होगा, कोई नहीं, डाइजिन की गोली खा लेंगे, डाइजिन पी लेंगे, जीरू पी लेंगे, लिम्का पी लेंगे। एक गलती मैंने की खा के, दूसरी गलती फिर वो डाइजिन क्या करेगी, वो लिम्का क्या करेगा, वो जीरू क्या करेगा, वो ठीक करेगा क्या? वो और अंदर दूसरी बीमारी पैदा कर देगा। तुम्हारा जो तुम्हारा ऑर्गन है, उस ऑर्गन को और अंदर से क्या करेगा? खराब करेगा, ठीक तो नहीं करेगा। ये समझ हमको आती नहीं है। बाबा कहते हैं बिल्कुल तमो प्रधान मुद्दे बन पड़े। बाबा को जानते ही नहीं, मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं, मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल काम की नहीं है, मनुष्य की मिट्टी भी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की होगी, उसने सारी उम्र काजू पिस्ता बादाम खाया है तो उसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, कौन खाएगा? दवाई बनाएगा उसके लिए? ये फलाना आदमी मरा, उसने जीवन में रोटी नहीं खाई, काजू पिस्ता बादाम ही खाया था, उसकी मिट्टी को संभाल कर रखेंगे, दवाई में यूज करेंगे? गरीबों की नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की, गरीबों की नहीं। ये मिट्टी तो आज नहीं तो कल क्या मिट्टी में मिल जानी है। फिर बोल कोई भी हो, कोई जलाते, कोई कब्र में बंद कर देते, पारसी लोग कुएं में रख देते हैं, पंछी मांस आदि खा लेते, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं। वह फिर कोई काम आती, वह फिर भी काम आती है। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको आखिरी शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए हो, शरीर छोड़कर तुमको अपने घर वापस जाना है। मरने के लिए तुम खुशी से जाते हो, हमको मुक्ति धाम में जाना है। जिन्होंने जो पाठ बजाया वो अंत तक बजाएंगे। बाबा पुरस्कृत कराते रहेंगे, साक्षियों देखते रहेंगे। ये बहुत समझने की बात है। बाबा को याद करते रहना है तो अंत मत सो गति हो जाएगी। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ये सतयुग में थे, अब फिर सतयुगी तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि
जो चित्र ना हो तो समझा कैसे सकते हो। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं, तो उन्होंने फिर चित्र बना दिया है। मनुष्य, बाकी मनुष्यों की इतनी भुजा थोड़ी होती है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, अर्थ को समझते नहीं है। मनुष्य को ऐसा थोड़ी होता है। ये बाबा बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है। ये भी एक खेल है, ये कोई को पता नहीं है कब से शुरू हुआ। परंपरा कह देते, अरे वो अभी तो कब से हुआ होगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, टीचर है ना, गुरु भी है, तो कितनी खुशी अंदर होनी चाहिए। ये म्यूजियम आदि सबके पास होने चाहिए, डायरेक्शन से खोलते हैं। यहाँ तो है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर की ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते। लोग कहते हैं तुम कहते हो भगवान वाज, तो रथ द्वारा उनको भगवान का साक्षात्कार भी तो कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है क्या? इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? मुझे बताओ, आप में से कोई ऐसा हो जिसने खुशबू का रंग देखा हो, जिसने हवा का रंग देखा हो, जिसने दुनिया की जो चीजें महसूस की जाती है उनका रंग कभी देखा है? वो कैसी होती है? तो आत्मा और परमात्मा भी अनुभव करने की चीज है, ये देखने की चीजें नहीं है। बाबा के कहते हैं जरूरत ही नहीं है, तो आत्मा को जानना होता है। अभी प्रकृति के बीच रहती है, जिसके आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का ना रतन जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए बच्चे अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कलप कलप तुम बाबा से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते आगे कब मिले हो क्या? तो कहते हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? ये लक्ष्मी नारायण के लिए। सभी एक ही बात बोलेंगे। बाबा कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, अच्छा पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो शांति धाम है, निराकारी दुनिया, फिर वहां से जाएंगे हम सुख धाम में। आत्मा को अपने घर को अशरीरी बाप भी ले जाएंगे ना। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं है। बाबा कहते मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते हैं। रथ भी तो चाहिए ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है, सबकी आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है। बाप आकर प्रकृति के बीच में बैठेगा, समझाते तो बाबा बहुत सहज है। पतित पावन एक बेहद का बाप ही है। बाप के सब बच्चे समान, एक समान है, उनमें से हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप के बच्चे सब एक समान है, सबका अपना अपना पार्ट है। इसमें कोई किसी का इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल भर सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल कर जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुप करने। कर्म बंधन है, चुप तो करने पड़ेंगे। डबल तालधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी। दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है शुभ गोल है, जैसा लक्ष्य है शुभ गोल है, ऐसा फिर पुरुषार्थ भी करना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तुम आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? कल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तुम आत्मा भव। उसने ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ वैसे किया, उसने ऐसे किया, इसी को सोचते रहते हैं।
ये सब क्या है? ये सब क्या है? यही तो वेस्ट है, और क्या वेस्ट है? तुम्हारे कहने से, तुम्हारे सोचने से सामने वाला बदल जाएगा तो अच्छा है ना। उसको पॉजिटिव थॉट दो, बाबा इसकी आत्मा का भी कल्याण करो, मेरे पुरुषार्थ का कुछ फल इसको भी दे दो जिससे इसकी आत्मा का भला हो जाए। तो इससे क्या होगा? तुम्हारा भी भला होगा, है ना। ये आज की कहावत थोड़ी, कर भला वो भला अंत भले का भला। तो भले सोचो ना, वेस्ट क्यों सोचते रहते हो? कोई रोज आपकी गिलानी करे, कल्याण करे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में घृणा भावना आए। अपकारी पर भी उपकार, ये ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाबा को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाबा ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा ना। तो फॉलो फादर, ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी ना हो। स्लोगन, मन मनावो की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाओगे। आप एकांत में बैठ के देखो, अगर आपने अपने आप को चेक करना है तो एकदम डेप्थ में चले जाओ, शांति में चले जाओ, नो थॉटलेस होके बैठ जाओ। फिर आपको आपकी कमियों का दर्शन होना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति। आज अगस्त मास शुरू होता है और बाबा के अव्यक्त इशारे अगस्त मास से परिवर्तन होते हैं। अब तक बाबा के अव्यक्त इशारे चल रहे थे, परोपकारी बनो, अब कार्यों पर भी उपकार, परोपकार करो। अगस्त मास आते ही हम सबको स्मृतियाँ ताजी हो जाती है। हम सबका मीठा रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, सब कुछ इसी मास में होता है। जिसको अपनी कमियों से स्वतंत्र होना है, अपनी बुराइयों से स्वतंत्र होना है, कौन कौन है जिनको अपनी कमियों से स्वतंत्र होना है? बात होगा। वैसे तो बाबा के घर का इस प्रभु अनुभूति भवन में जो प्रवेश हुआ था वो 25 अगस्त को हुआ था, लेकिन हम फिर भी सितंबर मास में, क्योंकि जन्माष्टमी होती है, राखी होती है, लेकिन 4-5 वर्ष हो गए बाबा के इस प्रभु अनुभूति वर्ष का वार्षिक उत्सव करते हुए। तो इस बार भी हम सब ने फाइनल किया है 7 या 8 तारीख को विशेष कार्यक्रम रहेगा। 7 का भी फाइनल नहीं है, 7 सितंबर 8 सितंबर की बात कह रही हूँ। 8 तारीख हमारी जो आदरणीय रुक्मणी दीदी जी हैं, बाबा का भोग लगाने के लिए उनको विशेष बुलाया। भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो कहते नहीं लगाना चाहिए। वाह दुर्गा, तो एक बार लगा तो लिया, बार बार थोड़ी लगाना चाहिए। ऐसे है कोई जो कहते लगाना चाहिए? वाह दुर्गा। हम सबके बाबा के घर में बाबा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? खाली थाली में भोग लगाना है, जो कहते खाली थाली में भोग लगाना है बस। वाह दुर्गा। जो कहता है बाबा हमारे घर में आना चाहिए और आपके साक्षात भोग लगा के जाना चाहिए। वाह दुर्गा। सबको अनुभव है ना। जब रुक्मणी दीदी आए थे तो हम सब ने क्या अनुभव किया? प्रैक्टिकल बाबा हम सब के बीच में आए और शिव के साथ शिव शक्तियाँ भी धरा पर उतर करके आई और बहुत प्यार से बाबा को भोग लगाए। आज अमृत वेले बाबा ने बहुत सुंदर संकल्प टच किया कि 21 दिन की योग भट्टी रखो, क्योंकि बाबा को बुलाना इतना सहज नहीं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम सारा दिन यहाँ आओ, लेकिन 1 घंटा इतना हम सब दिया जला के प्रैक्टिकल बाबा को याद करें, क्योंकि इस महीने में हमारा भी कहीं इतना जाना आना नहीं है। जाएंगे करके 1-2 जगह जाना आना होता ही रहता है, बट फिर भी समय पर पहुंच सकते हैं। कल मैं सूरज भाई की एक क्लास में पढ़ रही थी कि अगर हमें कोई सिद्धि चाहिए या कोई कमी दूर करनी है तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, या तो हमें अपनी कमी दूर करनी है या तो हमें कोई प्राप्ति करनी है। दोनों के लिए 21 दिन वो प्रेरणा दे रहे थे कि कोई भी आश्रम, भाई बहन, घर परिवार अगर 21 दिन एक ही स्थान पर बैठ कर के योग करता है तो उस योग से उसको उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। 21 दिन मेरा भी संकल्प है कि एक ही स्थान पर बैठ करके हम एक बाबा को आह्वान करें और बाबा को बुलाएं कि बाबा इस बार आपने प्रैक्टिकल हम सबके बीच में यहाँ आना है और हम बहुत श्रद्धा से बहुत प्यार से आपका
आह्वान करते हैं, हम सब मिल करके आपको भोग लगाएंगे और आपने हमारा रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। भक्ति में छोटे थे गीत गाते थे ना, रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। तो उसको खिलाए बिना, गीता में लिखा है कि जो प्रभु को खिलाए बिना खाता है वो कौन है? चोर है। तो हम तो चोर नहीं, हम तो बाबा के सच्चे सच्चे ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं। तो 21 दिन हम सब मिलकर के योग भक्ति करें। कौन कौन करना चाहेगा वो हाथ उठाओ। इस कार्यक्रम में कौन कौन मदद करेगा, लंबा हाथ उठाओ। तो कौन सा टाइम निश्चित करें? आप ही टाइम बताओ, कौन सा टाइम निश्चित करें? चलो सुबह का हो गया 5:30 से 6:30 है ना, लेकिन आप टिक के नहीं बैठते हो ना, चंदन बंदन होता रहता है आपका, ये काम वो काम वो काम वो काम। मैं देखती हूँ टिकाव नहीं होता है, चाहे वो 5:30 से 6 का हो, चाहे 6 से 6:30 का हो। कभी पहले घूम रहे होते, कभी बाद में। योग का मतलब होता है एक अभ्यास कर ले, पापों का नाश कर ले। कोई भी कारोबार करना उसके आगे पीछे करो, उसके साथ नहीं, उसको कहते हैं योग करना। बाबा के घर में आके बैठ के उपस्थिति दर्ज हो गई वो नहीं, बाबा के साथ में बैठा हूँ और मैं फील कर रहा हूँ कि सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। तो चलो सुबह एक टाइम हो गया 5:30 से 6:30, बल्कि 5:30 का मतलब होता है 5:15। आकर के अपनी स्थिति को एकदम एक भरोसे से बाबा से दृष्टि लो। 5:30 बजे के बाद बाबा के कमरे में जाने का कोई मतलब नहीं है। जब बाबा को बुला के यहाँ क्लास में ले आए तो वहाँ जाने का क्या मतलब है? कई भाई बहनों को देखती हूँ अपनी क्लास में आते हैं, फिर बाबा के कमरे में देर से आते मत्था टेक, अरे बाबा तो यहाँ आके बैठ गया, फिर से मत्था टेक रहे। अगर बाबा से सही मायने में दृष्टि लेनी है तो 5:15 बजे आओ, फिर बाबा से दृष्टि लो। नहीं तो क्लास के बाद जा करके फिर अच्छी तरह बैठ कर टिक करके उनसे दृष्टि लो तो प्राप्ति जरूर होगी। ठीक है, तो शाम का कौन सा टाइम रखे? वैसे तो बाबा के घर में 6:30 से 7:30 दोनों योग चलता है, बट मैंने देखा है कई माताओं को मुश्किल होता है, भाइयों को मुश्किल होता है, तो कौन सा टाइम रखें? आप बताओ कौन सा टाइम? जो कहते हैं हमें योग भट्टी करनी है और आप ये टाइम रखो, वो आप बताओ। पहली बात तो करनी है या नहीं करनी है? करनी है, वो खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। हमने योग की सिद्धि और विधि प्राप्त करनी है, बाबा को अपने घर में बुलाना है और विधि हम 21 दिन पूरा योग करेंगे, है ना? क्योंकि योग आपने करना है, योग मैंने भी करना है, पर आपने घर से आना है, मैंने तो यहाँ से बैठना है। तो आप जो टाइम देंगे वही टाइम करेंगे ना। और जिसमें 5:30 से 6:30, जो कहते हैं हम 5:30 से 6:30 करना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बैठो बैठो बैठो, अच्छी बात है। तो देखो शाम को 5:30 से 6:30 और 6:30 से 7:30 2 घंटे का योग, और सुबह 5:30 से 6:30 का योग है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा? योग करने से पहले क्या कहा कि हमने बाबा को साथ बुलाकर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करनी है। तो एक ही स्थान हो हमारा, एक ही संकल्प हो हमारा। ये नहीं कि आज मैं 5:30 से 6:30 आ गई, आज मैं 6:30 से 7:30 आ गई, आज मैंने सुबह कर लिया, आज मैंने शाम को कर लिया, तो संगठन में बल नहीं आएगा। हाँ, बहुत कोई मजबूरी है तो आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई अटना से तो बेटर देन, अच्छा है ना कि हमने किया। तो सब ने बहुत प्यार से, और ये योग आज से शुरू होगा क्योंकि आज अगस्त का 1 तारीख है और 1 तारीख होने के कारण 21 तारीख तक हम बहुत अच्छी तरह से योग करेंगे। इसी बीच में रक्षाबंधन भी आएगा, जाना है सेवाओं पर भी जाना है, सेवाएं भी होंगी, क्योंकि 21 के बाद फिर बाबा के घर की बहुत सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं प्रोग्राम की, तो वो प्रोग्राम में फिर ध्यान चला जाता है। तो 21 तारीख तक हम बहुत 21 दिन का आज से इस योग कल से शुरू करते हैं, क्योंकि आज 5:30 का तो किया नहीं ना, कल से करते 2 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक बहुत ही अच्छी तरह से हम इस योग को पावरफुल योग करेंगे। ठीक है, और अपना अपना नाम लिखवा देंगे, जिससे चार्ट बना के लगा देंगे कौन से टाइम में किस किसने करना है। क्लास के बाद ये काम करके जाना है, नहीं है टाइम तो व्हाट्सएप पर लिख करके भेज देना। ओके, अच्छा, यहाँ तक मेरी बात जिसको समझ में आ गई वो हाथ उठाओ। कोई किंतु परंतु मत करना, एकदम डेडिकेशन के साथ, और कोई थॉट नहीं हो। इस बार आपको केवल एक ही थॉट करना है
बाबा के घर में देव घराने की आत्माएं अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए आ रही हैं और मेरा शिव बाबा इस घर में आकर के सबको दृष्टिपान कर रहे हैं, सबको दृष्टि दे रहे हैं। तो उसमें आपको भी तो दृष्टि चाहिए या नहीं चाहिए? तो नए भी दृष्टि लेंगे, पुराने भी दृष्टि लेंगे। तो इस बार इस योग को हमने प्रयोग में करना है, ठीक है। मेरा टाइम रहेगा शाम को 6:30 से 7:30 बजे का। मेरे साथ जिसने करना है वो अपना नाम लिखा दे, 5:30 से 6:30 करना है वो अपना नाम लिखा दे, लेकिन विधि पूर्वक। ऐसे नहीं एक दिन कर लिया देखा देखी, 2 दिन कर लिया, 4 दिन दूसरे को देख के कर लिया, ऐसे नहीं। संकल्प वाला, पावरफुल, है ना। मुझे कल सूरज भाई की क्लास सुन के और पढ़ के संकल्प आया, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे वो आपका घर का कारोबार है, चाहे विश्व की आत्माओं को अधिकार दिलाने वाला कारोबार है, चाहे बाबा से दृष्टि प्राप्त कराने का कारोबार है, आपने किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, अपनी कमी कमजोरी के लिए 21 दिन का योग करो। वो तो भट्टी शब्द यूज करते हैं ना, कहते 21 दिन की भट्टी करो, एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर बैठकर, एक ही संकल्प के साथ। कोई दूसरा संकल्प 21 दिन तक नहीं करना है। हमें विजन देखना है। अमृत वेले उठोगे तब भी आपने यही विजन देखना है कि प्रभु अनुभूति भवन में दूर दूर से सभी बाबा के बच्चे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, सुबह से लेकर। और जब भी आप एकांत में बैठते हो, अकेले बैठते हो, संकल्प करते हो, उस समय भी यही विजन बनाना है कि बाबा के घर में बहुत दूर दूर से बाबा के बच्चे अपना बाबा से जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपने मन की आंखों से यही चित्र देखना है, तो देखते हैं बाबा क्या कमाल करता है, ठीक है। अच्छा, आज बाबा का ये पत्र पुष्प है, जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देती हूँ और उसके बाद आज का हमारा व्यक्ति इशारा शुरू होगा। दिल की सच्ची प्रीत एक प्रीतम के साथ हो तो माया कभी भी तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा कहते इसमें सदा प्रीत बुद्धिपन एक ही लगन में मगन रहने वाली सच्ची सच्ची प्रीतमाएं, हर संकल्प बोल और कर्म में श्रीमत को पालन करने वाली विजयी आत्माएं, निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार, अगस्त मास हम सबके प्रति अति स्नेही परमात्मा प्यार को स्वयं में समाने वाली सच्ची सच्ची दिल रूपा मीठी दादी प्रकाशमणि जी की स्मृतियों का मास है। वो कैसे प्रीत बुद्धि बन सदा एक बल, एक भरोसे से निर्भय और शक्ति स्वरूप बन, हर असंभव को संभव कर नंबर 1 विजयी वन विजय माला का मड़का बन गई। ऐसी मीठी दादी जी के निमित्त स्मृति मास में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का पावन पर्व आता है। मीठे बाप दादा ने हम सभी बच्चों को प्रतिज्ञा की, ऐसी राखी बांधी है जो हम स्वयं माया जीत बनते ही हैं, लेकिन अपने योग की शक्ति से प्रकृति सहित पूरे विश्व को पावन बना देते हैं। राखी का ये मीठा बंधन हमें बंधन मुक्त जीवन मुक्त बना देता है। इसलिए रक्षाबंधन के तुरंत बाद वैकुंठनाथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। ये दोनों ही त्योहार विशेष पवित्र भाव योगी भाव का शुभ संदेश देते हैं। ऐसे पावन त्योहारों की आप सभी को बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ। बाबा कहते हैं ये संगमी खुशियों का युग है। इस समय इस दुखधाम को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। जब आत्मा का कनेक्शन अपने परमपिता परमात्मा से जुड़ता है तो खुशियों की सहनाई बजने लगती है। ये खुशी की डांस नेचुरल डांस है जो चलते फिरते हम कर्म करते होती रहती है। अभी विजयी बनने और बनाने का समय है, इसलिए कोई भी कमजोरी की बात ज़्यादा सोचनी व ज़्यादा वर्णन नहीं करनी है। जब स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो हम मंदिर पर पहुँचे कि पहुँचे। वैसे भी अगर कोई कमजोर हो लेकिन साथ ही मजबूत हो सहज ही पार हो जाता है। तो जब भी कोई बात या परिस्थिति आवे तो अनुभव करो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों भुजाओं वाला बाबा है। जहाँ बाबा है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इसी टाइटल की स्मृति से हम सबको विजयी बनना है। संकल्प में भी हार ना हो। बोलो ऐसा ही अनुभव करते हर पल उमंग उत्साह में उड़ते रहते हो ना। ये उमंग उत्साह अनेक प्रकार के विघ्नों को समाप्त कर देता है।
उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनने में शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। अभी तो बाबा कहते हैं बच्चे, सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी बनकर रहो। एक मेरा बाबा और दूसरा ना कोई, इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, आप सभी को याद और सेवा का बैलेंस रख संगम युग की मौजों का अनुभव कर रहे होंगे। बाबा के घर में भी चारों ओर योग तपस्या की अच्छी लहर चल रही है। सभी को इसमें संपन्न याद दादी रतन मोहिनी जी। ये था दादी जी का मधुर याद पत्र और आज का व्यक्त इशारा जो हमारा चलेगा 1 महीने तक। विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। किसने विजयी रतन बनना है? विजयी बनना है तो बाबा के साथ आज से अभी से एक बाबा और दूसरा ना कोई, अंदर की प्रीत बाबा के साथ। तो आज का पहला अव्यक्त इशारा है प्रीत बुद्धि, अर्थात सदा अलौकिक अव्यक्त स्थिति में रहने वाले अल्लाह लोग, जिनका हर संकल्प हर कार्य अलौकिक हो, व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारे और एक बाबा के सदा प्यारे रहना, यही है प्रीत बुद्धि बनना। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें आज ज्ञान रत्नों से भरपूर कर प्रीत बुद्धि बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी दीदी दादियाँ, सभी ब्राह्मण वत्स, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याणकारी हों, सभी मंगलकारी हों, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ मनोकामना शुभ भावना है। ओम शांति शांति शांति।